पिछली बार यूपीएसआई एग्जाम में एक सीट पर 120 बच्चे कंपीट कर रहे थे, वहीं इस बार एक सीट पर 330 बच्चे कंपीट कर रहे हैं, यानी पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा बच्चे। तो आप कह सकते हैं कि यूपीएसआई एक एग्ज़ाम नहीं, एक जंग है। और इस बार 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, जिसमें लगभग 12 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। और टॉप 4% बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको ये वर्दी मिल पाएगी। तो अगर आप उन टॉप 4% में आना चाहते हैं, तो जो पुराने तरीके हैं पढ़ाई के, वो आपके काम में नहीं आएंगे, आपको चाहिए न्यू स्ट्रैटेजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टीमेट 90 डेज स्ट्रैटेजी, और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, और जो सिलेबस चेंज हुए हैं उसको आप कैसे डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट आ गया है, और ये एग्ज़ाम होने वाली है 14 से 15 मार्च 2026 को। और आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न पता है कि पहले तो आपका ये रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिर बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आपके पास 3 महीने हैं वर्दी को पक्के करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि इस बार सिलेबस में एक नया अपडेट आया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहले आपका आता था आईपीसी और सीआरपीसी, बट इस बार ये नहीं आएगा, और आपका एडिशन हुआ है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आपके जो पुराने नोट्स अगर आपने बना रखे हैं आईपीसी और सीआरपीसी के, तो उसको आपको रिवाइज नहीं करना है, आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिए, एक बार एग्जाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है कि आपके 160 क्वेश्चन आएंगे इस एग्जाम में। टोटल मार्क्स आपका 400 का रहेगा। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात को जो ध्यान में रखनी है आपके, वो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि ये 4 सेक्शंस होते हैं आपके एग्जाम में: सामान्य हिंदी का, मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान के, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और आपका मेंटल एप्टीट्यूड या आईक्यू। तो हर सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 100 मार्क्स के होंगे। तो हर सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आप कट ऑफ क्लियर भी कर रहे हैं, बट कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज, वो है 35%। मतलब यहाँ पे आपको 35 मार्क्स हर सेक्शन में कम से कम लाना ही लाना है, क्योंकि हर सेक्शन 100 मार्क्स का है। और ओवरऑल आपको क्या करना है, 50% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, यानी 160 का 50%, 80 मार्क्स आपको लाना ही लाना है, ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो सेक्शन वाइज क्वालिफाई नहीं करते हो, बट आप कट ऑफ स्कोर कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सारे सेक्शन को समान ध्यान देना है, आपको सारे सेक्शन को पढ़ना है, ताकि आप एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो रीच कर पाओ। अब हम बीएनएस और बीएनएसएस का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। तो जैसे पहले हम पढ़ते थे आईपीसी 302 जो हत्या से रिलेटेड था, तो वही अभी बीएनएस में क्या बन गया है, सेक्शन 101। वहीं अगर हम आईपीसी 304 की बात करें, तो अब वो बन गया है सेक्शन 106। आईपीसी 307 जो है वो बन गया है सेक्शन 113। जो दहेज हत्या था वो सेक्शन 304 बी से बन गया है, आईपीसी 304 बी से बन गया सेक्शन 130, और अलग अलग जो आपके सेक्शंस है वो। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय न्याय संहिता में ये एक सेक्शन ऐड किया गया है, जो कि है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी संगठित जुर्म जो है वो ऐड किया गया है। तो इससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो जो भी आपके क्राइम्स हैं अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रन या प्रॉपर्टी, यानी औरतों से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके क्राइम्स हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीएनएसएस प्रोसीजर आपको देखने, और उसके जो भी नए डेफिनेशंस आए हैं उस पर आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके लिए क्या रहेंगे। तो देखिए, जनरल हिंदी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा हिंदी ग्रामर, जिसमें आपके 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आपका वोकैबुलरी रहेगा, जिसमें आपके 5 से 8 क्वेश्चन आएंगे। लिटरेचर में आपके 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है, जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को या उस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको सबसे पहले पढ़ना है। यानी हिंदी ग्रामर पे यहाँ पर आपको सबसे पहले फोकस करना है, जिसमें आपका रस, छंद, अलंकार, समास और संधि, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। वही मैथ्स की बात करूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है नंबर सिस्टम, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, सीआईएसआई, ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वहीं रीजनिंग है, ये आपका एक की डिसाइडर फैक्टर होता है। ये एक सेक्शन होता है जहाँ पर बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं या ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके फाइनल कट ऑफ को काफ़ी इफेक्ट करता है। तो रीजनिंग में अगर आप देखें, लॉजिकल रीजनिंग जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं ये आपके 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड जो कि पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होता है, इसके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और ये सेक्शन होता है जहाँ पर बच्चों को स्कोर करने में दिक्कत होता है। तो आप देखें कि ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है, अगर आप इसमें अच्छा कर जाते हो तो आप बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हैं। फिर आपका डिसीजन मेकिंग से 5 से 8 क्वेश्चन आता है। जीके और लॉ की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे आपके 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखें कि जीके एंड लॉ की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आपको बेसिक्स लॉ पढ़ना है, बीएनएस और बीएनएसएस का, जिससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, और करेंट अफेयर्स और यूपी जीके से आपके क्वेश्चन आएंगे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका रहा चैप्टर वाइज आपको कितना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कट ऑफ की, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2015-16 में हुआ था, फिर लास्ट 2021 में हुआ है, और अब 2025 में होने वाला है। तो आप देखें, जो 2015-16 के जो कट ऑफ थे, जनरल के जो आपके कट ऑफ गए थे वो 332.91 थे। वहीं आप 2021 में कट ऑफ देखें तो 302.09 आपका कट ऑफ था। और आप देख सकते हो कि हर कैटेगरी के लिए 2016 से 2021 को अगर हम कंपेयर करें तो जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं ये कम हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2015-16 के कंपैरिजन में 2021 में जो आपका पेपर आया था ये टफ आया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ गिरेगा, अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30.82% जो मार्क्स है वो आपका गिरा था। यहाँ पे भी आपके मार्क्स कम हुए थे 2021 में। लेकिन अगर मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करूँ कि 2025 में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप ये मान सको कि हाँ ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए आपको 325 प्लस मार्क्स स्कोर करना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 315 प्लस मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो आपको कोशिश करना है 280 प्लस आपको मार्क्स मिले। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 250 प्लस मार्क्स आपको लाने की ज़रूरत है। और एक बात ये भी देख लेते हैं कि टोटल 160 क्वेश्चन में से आपको 130 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं। यानी 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करने होंगे। तो आप देख सकते हो कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई कंपटीशन होने वाला है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। अब बात कर लेते हैं कि 90 डेज़ में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप इन 90 डेज़ में यूपीएसआई 2025 को क्रैक कर जाओ। तो 3 महीने आपके पास हैं, 3 मंथ इन योर हैंड। सो अब ये आप क्या करोगे, ये 3 मंथ में पहला जो मंथ है, फर्स्ट मंथ, उसमें आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करोगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में पहला फोकस आपका क्या रहेगा कि आप मैथ्स एंड रीजनिंग पे जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर पकड़ बनाएं। तो जैसे आप अरिथमेटिक के बेसिक्स पढ़ो, वर्बल रीजनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो आपको पहले बेसिक्स पे ध्यान देना है। वहीं जनरल हिंदी में क्योंकि ग्रामर पोर्शन से सबसे ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा तो आपको ग्रामर को पूरा कवर करना है। यानी जो पूरा ग्रामर है वो आपको कोशिश करना है कि पहले महीने में ही आप कंप्लीट कर लें, जो भी बच्चे अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और वहीं आपको लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड जीके जो है वो भी आपको कवर करने की कोशिश करनी है। जो उसका फाउंडेशन है वो आपको कंप्लीट करना है। मतलब पॉलिटी आप करोगे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट मंथ में कवर करोगे। यानी यहाँ पर आपका फाउंडेशन बिल्डिंग होगा। अब जो दूसरा मंथ है इसमें आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, एडवांस प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो न्यू सेक्शन आपका ऐड हुआ है बीएनएस और बीएनएसएस का, उस पर आपको पकड़ मजबूत करनी है। तो यहाँ पे आप बीएनएस को पढ़ेंगे, बीएनएसएस को पढ़ेंगे, और जो माइनर एक्ट्स हैं जैसे ट्रैफिक रूल्स, एससी/एसटी एक्ट और आईटी एक्ट, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके बाद वही जनरल हिंदी में क्योंकि आप ग्रामर फर्स्ट मंथ में ही कर लेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी लिटरेचर और वोकैबुलरी पर पूरा ध्यान देना है। यानी कि जो लिटरेचर पार्ट है उस पर आप फोकस करेंगे हिंदी में दूसरे महीने में, और वहीं फिर आप दूसरे महीने में रीजनिंग पर भी आ जाएंगे। दूसरे महीने में आपको पूरा रीजनिंग और आईक्यू कंप्लीट करना है, जिसमें आपका मेंटल एप्टीट्यूड आ गया, पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, और आपका जो है सिचुएशनल क्वेश्चन आ जाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट एंड क्राइम कंट्रोल के।
तो ये आपका दूसरे महीने का प्लान रहेगा और दूसरे महीने आपको ये कोशिश करनी है, क्योंकि आप बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो आपको वीकली एक मॉक टेस्ट का टारगेट रखना है कि हर संडे आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें और उसकी एनालिसिस ज़रूर करें, ताकि आपको पता चल पाए क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या वीक एरिया है, किन चीज़ों को आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। वहीं अब बात कर लेते हैं मंथ 3 की। तो मंथ 3 में आपका होगा मॉक मैराथन, मतलब आपको डेली बेसिस पे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है और उसकी एनालिसिस करनी है। और डेली रूटीन आपका क्या रहेगा कि एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, साथ में क्योंकि बीएनएस और बीएनएसएस जो सेक्शन है आपका नया आया है और पॉलिटी जो रहता है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो बीएनएस और पॉलिटी आर्टिकल्स को आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं, क्योंकि इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। फिर आ जाते हैं करेंट अफेयर्स पे। तो करेंट अफेयर्स में आपको लास्ट 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। तो आप इसको जो थर्ड मंथ है उसमें आप रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। एंड आपका लास्ट 4 डेज स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि आप रिलैक्स करो, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, और मॉक टेस्ट आप लगाना चाहें तो एक एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाएं। और एंड मेनली जो लास्ट के दिन बचेंगे 3-4 दिन, आपको ये ध्यान देना है कि आप रिविजन करते रहो। रिविजन इज़ वन थिंग जो आपको आगे लेकर जाएगी। अब देख लेते हैं किन गलतियों को आपको अवॉइड करना है इस दौरान। पहला है इग्नोरिंग सेक्शनल कट ऑफ, यानी आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं हिंदी लास्ट में पढ़ूंगा, या मेरा मान लीजिए पॉलिटी अच्छा है तो मैं वो एंड में पढ़ूंगा, ये नहीं। आपको याद रखना है कि सारे सेक्शन का 35% आपका क्वालिफाइंग है, तो आपको हर सेक्शन को पढ़ना है और मजबूत करना है। वहीं पे हिंदी में जैसे आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कोई भी नए जो लॉज बने हुए हैं इस बार बीएनएस और बीएनएसएस में, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको आपको तैयारी ज़रूर करनी है, क्योंकि नए कानून से आपके प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बढ़िया होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सको। तो द यूनिफॉर्म इज़ वेटिंग फॉर यू, आज की मेहनत कल की वर्दी। तो अगर आपका ड्रीम है आप अपने आप को एसआई की वर्दी में देखना चाहते हो, तो ये 90 दिन आपको डट के मेहनत करनी है और एग्ज़ाम क्रैक करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप ये पहली बार कर रहे हैं, तो हमारा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव है, जहाँ पर आपको एक सब्सक्रिप्शन में 375 प्लस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। यहाँ पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग और जो स्टेट रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं वो सारे प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आपके सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं, आपका नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईपी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और ये ध्यान देना है कि आप इसका ट्रायल ले सकते हैं सिर्फ ₹1 में 2 दिन के लिए, और इसमें ऑटो पे सेट होता है। तो अगर आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऑटो पे कैंसिल कर दीजिए, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ऑटो पे को रिन्यू करते रह सकते हैं। इसके अलावा ये कोड आप स्कैन कर सकते हो। और ध्यान दीजिए कि अगर आप ये पास लेना चाह रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं सुपर वाईटी, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर दिखा देती हूँ कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस एसआई का जो टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आप देखेंगे तो न्यू सिलेबस बेसिस पे आपका जो फुल टेस्ट है ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो आप जाकर यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखोगे कि बीएनएस और बीएनएसएस का अलग से सेक्शन दिया गया है, जिसमें टोटल 13 टेस्ट हैं। तो आप इनका जाके बेसिक लॉ और बाकी सारे जो लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो नए कानून हैं, वो आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लाइफ टेस्ट, जनरल नॉलेज, आपका करंट अफेयर्स, फुल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, एडवांस फुल टेस्ट, सारी चीज़ें हैं। तो आप देखोगे तो टोटल यहाँ पर आपके 584 टोटल टेस्ट हैं, जिसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड है। और अभी हमने पीवाई की स्पेशल लाइफ टेस्ट भी स्टार्ट किया है जो कि फ्री है, तो आप जाके उन लाइफ टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये टेस्ट आ रहा है जो कि फ्री है। तो आप जाइए स्टार्ट कीजिए आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि ये 3 महीने ही हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आपका जो वर्दी का सफ़र है वो पूरा कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।